प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से आप सभी का स्वागत मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो संदेश है ये बहुत ही जरूरी संदेश है। व्यक्तिगत मसीह जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदेश ये है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज बहुत से मसीह जो है असफल है। कुछ लोग जो है विश्वास करते तो थे लेकिन फिर से लौट गए दुनिया में। तो इसकी जो वजह है, तो इसी वजह के ऊपर ही आज मैं जो है विषय के ऊपर बात करूंगा। तो आज का जो विषय है कि हम मनन के लिए एक शांत समय कैसे निकालें। बहुत सारे लोग हैं जो आज भूल गए हैं। उनका बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं है, उनका प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो संदेश मैंने कहा कि बहुत ही व्यक्तिगत है और एक सफलतापूर्वक मसीह जीवन जीने के लिए संदेश सबसे जरूरी है, इसलिए आपको हटना नहीं है। आप बने रहे, प्रभु आपको सहायता करेगा। बहुत सारे लोग ठंडे पड़े हुए हैं। अगर सच में खुद से एक सवाल पूछो कि मैं कितना देर तक परमेश्वर को या कितने समय तक मैं परमेश्वर के साथ में रहता हूं, कितने समय तक मैं वचन पढ़ता हूं, अगर आप उनमें से हो जो सही समय पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके अंदर में भी किस प्रकार से हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये खासतौर पर मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूं जिन्हों प्रभु में बढ़ना है। बहुत सारे नए मसीह है। बहुत कलीसिया में ऐसे होता है, बहुत बार अगर बड़ी कलीसिया है तो नया आया हुआ जो मसीह है उसको किस प्रकार से ग्रोथ करना है वो जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बातें करते हैं, वही बातों को लेकर वो चलते हैं आगे। और जो फाउंडेशन होना चाहिए मसीह जीवन के अंदर में, वो नहीं होने के कारण ही बहुत सारे लोग आज ठंडे हैं, बहुत सारे लोग पीछे हट गए हैं और वो उन्नति नहीं कर पाए। आज भी ऐसे कुछ मसीह है जो अपने जीवन में आनंद नहीं ले पा रहे, उनको संतोष नहीं है उनके जीवन में। तो इसका कुछ कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना, परमेश्वर के साथ में रहना, यह सबसे जरूरी है। तो आज हम उसी विषय के बारे में सीखेंगे कि हम परमेश्वर को समय किस प्रकार से देना चाहिए। तो हमारे लिए एक क्वाइट टाइम होना जरूरी है। हम किस प्रकार से प्रभु में बढ़ना है ताकि हम आगे जाकर फिसले नहीं। ये बुनियादी जो बातें हैं ना, आज बहुत सारे कलीसिया में सिखाई नहीं जा रही है। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, स्वर्गदूत की बातें करेंगे, स्वर्ग की, नरक की, दर्शन की, भविष्यवाणियों की, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर पीछे क्यों हट रहे हैं। तो एक हमारे पास में मनन का शांत समय होना जरूरी है। हम परमेश्वर के साथ में एकाग्र होना जरूरी है, और यही एक जो विश्वासी है, यही एक मसीह जीवन की सफलता का राज है। जो बुनियादी तौर से, जो फाउंडेशन से ही अगर प्रभु की बातों को जान लेगा, वो बातें क्या है, या परमेश्वर के साथ में संबंध बना लेगा, तो वो आगे जाकर गिरेगा नहीं। चलो तो फिर आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम परमेश्वर के लिए समय किस प्रकार से निकलना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में क्वाइट टाइम कहते हैं,
हिंदी में जो है मनन का एक शांत समय। तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ में समय बिताना चाहिए, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। लेकिन जब मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पेन लो, एक नोटबुक लो, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे लोगों के पास आज शांत समय नहीं है। कुछ लोगों के पास तो समय ही नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। उनके पास सभी बातों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इसलिए तो उनके जीवन में मसीह कहलाने के बाद में भी असफल है, दुखी है, परेशान है। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि हमें शांत समय, मनन का समय, परमेश्वर की उपस्थिति का समय हमें क्यों निकालना जरूरी है? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए समय देते हैं, जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो हम हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं। प्रतिदिन हम प्रभु में बढ़ते हैं। एक उदाहरण को मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 19 और 27 में क्या लिखा हुआ है? भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ है अब्राहम भोर को उठता था। दूसरी बात लिखी है कि अब्राहम यहोवा के सामने, उसके सम्मुख खड़ा होता था। आप कितने बजे उठते हैं? आपका परमेश्वर के साथ उपस्थिति में संगति का समय क्या है? अब्राहम भोर को उठकर यहोवा के सामने सम्मुख में खड़ा होता था। इसका मतलब अब्राहम का एक निश्चित समय था और वो था भोर का समय। अब्राहम का एक निश्चित स्थान था जहां पर वो जाकर हर रोज परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता था। और बाइबल कहती है वो प्रतिदिन ऐसे करता था, कभी कभार नहीं करता था, अनियमित रूप से नहीं करता था। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आप उन सारी चीजों को देके जिसकी आपने इच्छा की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात है कि आप परमेश्वर के लिए समय निकालिए। आपका एक स्थान चुने। कहीं पर भी घर में, आपका घर छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप एक स्थान बनाए अपना। मैं इस स्थान में बैठूंगा, मैं यहां पर प्रार्थना करूंगा, वहां पर वचन पढ़ूंगा। आपकी एक विधि बनाए और आपको एक समय निकलना है। आप उस स्थान में जाएंगे और आगे क्या करना है हम सीखेंगे। अभी लिखा है वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता था और प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा करता था। यह एक उत्तम मसीह जीवन का अभ्यास का दर्शक है मेरे प्रियो। हम ऐसे ही करना चाहिए। अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं। अब्राहम के पास में समय था, अब्राहम के पास एक स्थान था और प्रतीक्षा करता था कि परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख में जाकर कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करना चाहता। हम कुछ बातें यहां से अब्राहम से सीखते हैं। अब्राहम भोर को उठता था, मतलब उसके पास समय था और उस स्थान में जाता था जहां पर वो हमेशा जाता है। तो इसका मतलब उसके पास एक स्थान है और प्रतिदिन करता है। हर दिन लिखा है, प्रतिदिन वो जाता है और ऐसा ही करता है और फिर प्रभु की बोलने की प्रतीक्षा करता है।
और अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हो, तो पहली बात आपके जीवन में होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ संगति करो। परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर के लिए हम समय निकालते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम स्थान बनाते हैं, परमेश्वर की जब हम प्रतीक्षा करते हैं, तब आपको परमेश्वर सभी बातों में बढ़ाएगा, सभी समयों में वो आपको काम में आएगा, हर एक स्थान में वो आपके साथ में खड़ा रहेगा, अगर आप उसकी उपस्थिति में आते हो। तो वो भी आपके समय, जहां पर आपको जरूरत है, वहां पर उपस्थित होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस 3:18 में पत्रस इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। मसीह लोग इसीलिए प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनके पास कोई स्थान नहीं है, और प्रतीक्षा का तो सवाल ही नहीं होता है, उठता है। प्रतीक्षा करना ही नहीं चाहते क्योंकि जल्दी इतना है कि प्रभु मुझे अभी चाहिए। लेकिन क्या आपने प्रभु को कुछ दिया है? क्या आपने आपका समय परमेश्वर के लिए दिया है? सोचो। पत्रस कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और हम कैसे बढ़ते हैं? एक पौधा कैसे बढ़ता है? एक पौधा बढ़ने के लिए उसे हवा की जरूरत है, धूप की जरूरत है, उसे पोषण की आवश्यकता है, तब वो पौधा बढ़ेगा, तब उसमें फल आएगा। हमारा शरीर कैसे बढ़ता है? हम भूखे रह के तो शरीर को नहीं बढ़ा सकते, मर जाएंगे ना। तो हमारा भौतिक शरीर भी, उसे भोजन की जरूरत है, उसे धूप की जरूरत है, उसे व्यायाम की जरूरत है। तो हम हमारे भौतिक शरीर को भी बड़ा करते हैं इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी है ना। हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी हमें कुछ पोषण की जरूरत है, और वो आत्मिक पोषण तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ में बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसे आपको अनियमित रूप से नहीं करना है। आज बैठे हैं, कल नहीं बैठे हैं, कल बाइबल पढ़ लिया था, फिर पता नहीं वो क्या पढ़ा था, वो भी पता नहीं है, फिर एक हफ्ते के बाद में आपने बाइबल पढ़ा। यहां से वहां से उठाकर वचन को पढ़ना नहीं है। तो पहली बात है, आपके जीवन में एक शांत समय आप चुनो। आपका जॉब का समय क्या है? शाम के समय में बहुत ऐसे होता है कि घर में गड़बड़ी होती है, खाना बनाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अंदर में आप बोलेंगे मुझे एक शांत मन का समय निकालना है, मैं परमेश्वर के साथ में संगति करूंगा, तो बाकी चीजें, बच्चे, ये वो, शायद आप समय नहीं निकल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अब्राहम की तरह हम भोर को उठे। आप निर्गम में देखो, परमेश्वर मन्ना कब गिराता था? शाम को नहीं गिराता था, दोपहर में नहीं गिराता था, वो सुबह में मन्ना गिराता था। और हमें भी एक हर दिन का मन्ना, हर दिन का वचन, हर दिन की प्रार्थना जरूरी है। अब परमेश्वर चाहता था, यहोवा चाहता था कि ये लोग सुबह में उठकर मेरे से अपेक्षा करें। आप सुबह में उठकर किसकी अपेक्षा करते हैं? किसको फोन करते हैं? आपकी नाराजगी, आपका दुख किसको बताते हैं? या फिर सोचने में पूरी रात आपकी चली जाती है और फिर आप उठ ही नहीं पा रहे हो? आपके आत्मिक जीवन का, स्पिरिचुअली लेवल का क्या स्तर है? यह स्तर
ऐसे ही नहीं बढ़ता है। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो पहले सर्वप्रथम आपको समय निकालने की जरूरत है। शांत समय और भोर का समय सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुबह में उठो और 3 घंटा 4 घंटा, नहीं, आप शुरू करो। आपके जीवन के अंदर में आप शुरू करना है, लेकिन अनियमित रूप से नहीं करना है। आपको प्रतिदिन करना है। आपको प्रतिदिन वचन पढ़ना है। कुछ लोग वचन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं। ऐसा मत करिए। मैंने पिछले बाइबल स्टडी कैसे करना है इसके बारे में मैंने बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, बाइबल स्टडी किस प्रकार से करना है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिदिन आपको वचन का वो समय निकालना है। प्रतिदिन आपको वचन भी पढ़ना है। प्रतिदिन आपको प्रार्थना भी करना है। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और पतरस क्या कहता है कि आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में आपको बढ़ाओ। कैसे हम पहचान में पढ़ते हैं? किसी अनजान व्यक्ति के साथ में हमारी पहचान नहीं होती है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए समय भी निकालते हैं। तो आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको समय निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, ये बातों को बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग ठंडे हैं, आज पीछे हट गई है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं है। कुछ स्थान देते थे। कुछ लोग कहते थे हम बहुत पहले यहां जाते थे, वहां जाते थे, सेल मीटिंग में जाते थे, प्रार्थना करते थे। अब क्या हुआ मेरे भाई? अब क्या हुआ मेरी बहन? क्योंकि वो समय देना बंद कर दिया। और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में बढ़ने के लिए, वो कहता है वो अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के संगति में जाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के लिए एक शांत समय, मनन का समय निकालना पड़ेगा। और जब आप सीख जाओगे शांत समय में, तो कोई भी अशांति का समय आपके जीवन में आने दो, आप तभी भी शांत रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं संडे के दिन, क्रिसमस के दिन। एक भाई से पूछा गया, भाई आज आप भी आए चर्च में? हाँ, उन्होंने कहा आज मेरे पोती का जो है आज डांस कंपटीशन है ना, डांस है, वो पार्टिसिपेट किया है क्रिसमस में, इसलिए हम भी आए। उनको अभी समय मिला, साल में एक बार। कुछ लोग सिर्फ चर्च प्रोग्राम में आते हैं, चर्च में जब शादी होती है तब आते हैं, क्रिसमस पर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिदिन मनन का एक शांत समय होना चाहिए। हमारा क्वाइट टाइम होना चाहिए। समय आपको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे सवाल हमारे सामने में है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा टेंशन इस संसार में दिखाई देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई टेंशन है ही नहीं है। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियां है और अपने अपने जिम्मेदारी से उसको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर वो प्रभु से उस बातों को पूछे, प्रभु से अनुग्रह मांगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो अनुग्रह देंगे। लेकिन कितनी भी समस्या होने दो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं, प्रभु मैं तेरे सामने में उपस्थित हूं।
मैं तेरे सामने में आता हूं, हर दिन अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। सारी चिंताएं, सारे परेशानी, क्या आप किसी से कह नहीं पा रहे हो? प्रभु से कहो। और परमेश्वर का बहुमूल्य वचन आपके जीवन का फिर आधार बनेगा। प्रभु आपको सिखाएगा उसके वचन के द्वारा। आप वचन को खोलिए, जो कुछ वचन पढ़ते हो उस वचन को पढ़ने के बाद उसके ऊपर में सोचिए। मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूं जो मैं मेरे जीवन में करता हूं। मैं वचन को तो पढ़ता हूं, लेकिन रुकता हूं कि वचन मुझसे बात करे, और वचन हमसे बात करता है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 1:31 में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान ठहरा है, हमारे धार्मिकता ठहरा है, हमारा पवित्रता ठहरा है, हमारा छुटकारा है। सब बातें उसी में है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान है, हमारी धार्मिकता है, हमारी पवित्रता और हमारा छुटकारा है। इसका मतलब यह हुआ, आप कभी भी दिशाहीन नहीं होंगे, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। इसलिए मनन का एक शांत समय जरूरी है। आपको हर दिन शासन करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। वो अधिकार हमें दिया गया है वचन के अंदर में, और आप इसका बुद्धिमानी के साथ चुनाव कर सकते हो। और चुनाव यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक समय निकालिए, एक स्थान को चुनिए। और जब वचन आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा आपको सारी बातें व्यक्त करेगा। आप आपकी बातें परमेश्वर से व्यक्त करो, और परमेश्वर की बातें आपको व्यक्त करेगा, रिवील करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते हो, मनन का शांत समय नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सचेत करना चाहता हूं। बाइबल में सीधा लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सावधान हो जाओ, सचेत रहो, सावधान हो जाओ, क्योंकि वो सिंह, वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसी को फाड़ खाए ढूंढता है। शैतान हारा हुआ है, ये बराबर है। फिर वो क्यों ढूंढ रहा है और किसको ढूंढ रहा है? जिसके ऊपर में परमेश्वर का छत्र नहीं है, जिसके ऊपर परमेश्वर का जो योग के समान में जो है कंपाउंड नहीं है, पहाड़ा नहीं बांधा गया है। आप प्रार्थना के द्वारा आपके स्वयं के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर में बाड़ा बांध देते हो, और शैतान आपको छू नहीं सकता है। अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे उठते हो, तो शैतान अपना काम रात में कर देगा। बहुत सारी दुष्ट शक्तियां रात में काम करती है। सुबह में उसको तोड़ दो, उनके सारी विधियों को तोड़ दो, वचन को पढ़ो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तोड़ दो शैतान के हर एक काम। इसलिए परमेश्वर के साथ शांत मनन समय हमें बहुत जरूरी है। शांत समय मतलब एक ही है कि परमेश्वर के साथ हमें संगति करना है। शांत समय यह नहीं है कि आप
बाइबल भी लेकर बैठे हैं, मोबाइल भी लेकर बैठे हैं, इनका भी कॉल आ रहा है, उनके एसएमएस का जवाब भी दे रहे हैं। आज तो कलीसिया में भी ऐसे हो रहा है, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, क्वायर गाने भी गा रहे हैं, तो ये ना गाने गाते हैं ना प्रचार सुनते, व्हाट्सएप के ऊपर में जो है इनके बातें चालू है। कहीं पर भी संगति नहीं कर पा रहे, ना चर्च में कर पा रहे ना बाहर कर पा रहे, और इसलिए ठंडे हो गए, इसलिए उनको परेशानियां हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात से वो डर जाते, परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं, और फिर कहते पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। फिर वही लाइन में खड़े, पिछले साल भी वही लाइन में खड़े थे और इस साल में भी वही लाइन में खड़े। उनको अभी भी पास्टर की ही जरूरत है। जो वचन आप पढ़ते हैं उसको लागू करना है, मनन का शांत समय, परमेश्वर की संगति में आना है। हमारा पिता प्रतिदिन इच्छुक है हमारे साथ में संगति करने के लिए, आदम हवा के साथ में संगति करने के लिए। हम देखते हैं कि आदम हवा की संगति करने के लिए परमेश्वर वहां पर आते हैं और कहते तू कहां है आदम, तू कहां है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि तू कहां है मेरी बेटी, तू कहां है मेरे बेटे, तू कहां है जो पहले इतना समय देता था मेरे लिए, मेरी उपस्थिति में रहता था। और नहीं दे रहे हो तो आ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, आ जाओ उसके संगति में। आपको गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, और शैतान जानता है जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओगे उस दिन इस संसार को आग लगा दोगे, और शैतान के पूंछ को आग लगा दोगे। आप किसकी उपस्थिति में खड़े होते हो? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में। और जिसके संग वो खुदा है, जिसके संग वो परमेश्वर है, जिसके संग प्रभु यीशु मसीह है, उसके विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं खड़ा हो सकता। आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपका कर्जा क्यों ना हो, आपकी बीमारी क्यों ना हो, आपकी परेशानी क्यों ना हो, आपसे नफरत करने वाले हो, कोई नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन आपको परमेश्वर को लेकर चलना है, आपको समय निकालना है। जैसे जैसे आप प्रभु के साथ में संगति करोगे, जैसे जैसे आप वचन के ऊपर में मनन करोगे, जैसे जैसे परमेश्वर को एक स्थान निर्माण करोगे आपके जीवन में, आप अपने आप खुद को बदलता हो देखोगे। गुड न्यूज को सुनेंगे आपके जीवन में, आपने जो कभी नहीं सुनी थी, आप शॉक हो जाओगे। अरे मुझे तो नहीं लगता था कभी मैं पदोन्नति करूंगा, मुझे नहीं लगता था मेरा ये काम होगा, लेकिन परमेश्वर उसे करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को समय दिया है, और परमेश्वर आपके समय के लिए आएगा। आप आपके प्रिय व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप कहते हो मैं सब कुछ करता हूं और उसके लिए समय नहीं बिताते हो तो आप उसके आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो। परमेश्वर के साथ में जब आप समय बिताओगे, परमेश्वर दिन भर की शक्ति आपको देगा। आप संसार और शैतान से विरुद्ध एक युद्ध करते हो जब आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठते हो। शैतान डरता है उस व्यक्ति से। जब एक निर्बल व्यक्ति घुटनों के बल आ जाता है, शैतान डरता है, कांपता है। तैयारी करना है। जब आप प्रार्थना के समय बैठते हो, आपको तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? समय पर सोने के लिए चले जाइए। बहुत बार ऐसे होता है कुछ काम भी नहीं है तो चलो कुछ तो भी देख लेते हैं मोबाइल पर, टीवी पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पर सोने के लिए चले जाइए। देर तक जागने के कारण जो है फिर नींद नहीं आती है। एक आदत पड़ गई अगर आपको, तो ये बहुत मुश्किल होगा। रात के समय चाय मत लो, कॉफी मत पियो, क्योंकि चाय कॉफी से नींद उड़ जाती है। इसलिए समय पर सोने के लिए चले जाइए। यहां पर
थोड़ा आपको कठोर अनुशासन करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूं अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप देखते हो प्रेम में तो क्या करते हैं लोग, ऊपर से उड़ी भी मार देते हैं इमारत से। तो आप प्रभु के लिए थोड़ा त्याग तो कर ही सकते हो। और प्रभु आपको इसके लिए मदद भी करेगा। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर से कहते प्रभु मुझे बढ़ना है, एक दिन 2 दिन, एक दिन नहीं उठेंगे, 2 दिन नहीं उठेंगे, तीसरे दिन नहीं उठेंगे, चौथे दिन, मैं सच में कहता हूं अगर आपने ठान लिया तो आप एक दिन उठेंगे ही उठेंगे। आपको प्रभु से मदद मांगना है। जब आप उठते हो तो कुछ लोग उठते ही ऐसे ही उधर ही बेड पे शुरू हो जाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, फिर कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। भाई बहन है ऐसे कुछ, सो जाते हैं, फिर जागने के बाद में उनको पता चलता अरे वापस 11 बज गए, तो ये तो मेरा ही उठने का समय है। जा रहे थे परमेश्वर का संगति करने के लिए। एक अनुशासन रखिए, जब आप उठते हो तो पहले खुद फ्रेश हो जाइए। ठंडे पानी से आपको नहाना अच्छा लगता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर नहा लीजिए गर्म पानी से पहले, खुद को फ्रेश करिए। क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारे इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। खुद को फ्रेश करिए, आंखें खोलिए, ब्रश करिए। अगर आप फ्रेश होने के लिए चाय पीना चाहते हो तो चाय पीइए। उठिए, पहले अच्छे से फ्रेश हो जाइए। देखो, हमें परमेश्वर के साथ में एक बुद्धिमानी के साथ में जाना है, बुद्धिमानी के साथ में समय बिताना है। सिर्फ गए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, प्रभु 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 प्रभु, ये दो वो दो, ये दो वो दो वो दो, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे जीवन को ये चाहिए, मेरी इच्छा है, पूरा ढेर का ढेर लगा दिया वहां पर प्रार्थना। परमेश्वर से सिर्फ मांगना ही शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं, शायद आप बीमार हो, आप घुटने पर नहीं बैठ सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप घुटने के ऊपर में बैठकर ही प्रार्थना करें। आपको वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है, देखो प्रभु मैं घुटने के ऊपर में बैठ रहा हूं। नहीं, प्रभु वो ऊपर से नहीं देखता है, प्रभु आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है। आप जैसा कंफर्टेबल आपको लगता है, चेयर पर बैठिए, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठिए। नहीं तो आप खड़े खड़े भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप चलते चलते भी प्रार्थना कर सकते हैं आपके रूम के अंदर में। कुछ समय पहले हम रात में या सुबह सुबह ही जब मैं चलने के लिए जाता था, तो उस समय मैं चलते चलते ही प्रार्थना करता था, फिर आने के बाद में वचन बिचन पढ़ता था। हाँ, अगर आप अंकल डीजेस दिनाकरन के बारे में सब लोग जानते हैं, उनकी गवाही ये थी कि वो उनके कमरे में जब थे प्रार्थना करते थे तो एक लॉयन के समान प्रार्थना करते थे, एक शेर के समान, एक दहाड़ के समान में पूरा घर हिल जाता था। लेकिन जब वो पब्लिक में आते थे इतना सॉफ्ट। हाँ, जो बाहर दहाड़ते हैं ना वो अंदर में कुछ नहीं है, तो जो अंदर दहाड़ते हैं वो बाहर में असर दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा मन ही एकाग्र नहीं होता है। मनन तो बात की बात हो गई, आग बंद कर दी, अरे ये टेंशन है, आग बंद कर दी, ईएमआई जाना है, आग बंद कर दी, इसकी सोच आ रही है, उसकी सोच आ रही है, अभी तो 9 बजे ये करना है, आज का दिन ही अभी मेरे को सामना करना है। शैतान भी ये काम करता है कि आपका ध्यान हट जाए, वो पूरी पूरी कोशिश करेगा कि आपका ध्यान परमेश्वर से हट जाए, मनन से हट जाए। अगर शैतान सबसे ज्यादा किसी बात को डरता है तो वो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में न जाएं। जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आपको बताओ, भले ही आप उसको समझे या न समझे,
जब आप पूरे मन से सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पास में जाओ, नरक के दरवाजे हिलने लगते हैं। एक निर्बल व्यक्ति जब परमेश्वर के पास में आता है बिगर हथियार के, तो शैतान के राज्य के लिए बहुत खतरनाक है, और आप वो हथियार बन सकते हैं। प्रभु आपको हथियार बनाना चाहता है। बहुत हो गया अभी खुद को समय देना, बहुत हो गया संसार को समय देना, बहुत हो गया मोबाइल को, टीवी को, लोगों को समय देना, घंटों घंटों बात करना। नहीं, प्रभु आज से मैं मनन का एक शांत समय निकालूंगा, तेरे उपस्थिति में मैं चलूंगा। मेरे परमेश्वर, ध्यान हटाने वाली बातें, वस्तुएं अपने बाजू से हटा दो। ये तो प्रार्थना कर रहे और फिर मेल आया, किसका मेल आया, ऑफिस से आया क्या, बाजू में हटा दो। व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, कुछ जरूरत नहीं, प्रभु से पहले गुड मॉर्निंग करो। वो सिर्फ भेजने का काम कर रहे हैं, उनका कुछ इतना गुड मॉर्निंग का कुछ ये नहीं है। उसके अंदर में भी अपना थॉट डाल के वो एसएमएस भेज देंगे वहां पर। उसका कोई, उसके अंदर ना कुछ वचन है ना कुछ है। अभी तो कुछ भी निकल रहा है, बिल्ली के साथ चाय पीते हुए। हाँ, इन परमेश्वर ने इतना अच्छा खासा बना दिया है, अपने आप को कुत्ते का मुंह लगा लिया, कुत्ते के कान लगा दिए, मूछ लगा दी बिल्लियों की तरह। परमेश्वर के सृष्टि को बिगाड़ने का काम ये शैतान कर रहा है। परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं। जब आप परमेश्वर की पास में जब आते हो, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने ध्यान हटाने वाली चीजों को बाजू में रखो, मोबाइल को बाजू में रखो, आराधना में समय बिताओ, शुरू कर दो आराधना। आपको अगर मसीह गीत आते हैं, उस गीत को गाओ। मैं तो कई बार मेरे मन से ही गीत गाता हूं, कई बार एक ही बात को कहता, प्रभु तू महान है, महान है, महान है, तू सृष्टि का रचयिता है। प्रभु तो आपने हमें बनाया है, आपने हमें सृजा है। प्रभु हम आपके हाथों की रचना है। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे बातों से आप परमेश्वर की आराधना कर सकते। कितने सारे लोग जो आज का दिन देखने न पाए, लेकिन प्रभु आपने मुझे दिन दिया है। आपके बच्चों का एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ। कई सारे लोग बीमारी में है, कई सारे लोग जेल में है, कई सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कई सारे लोग जो आज का दिन देखने ही नहीं पाए। लेकिन अगर प्रभु ने आपको दिन दिखाया है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में कहे, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आराधना करो, स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी बढ़ाई करो। किसी राजा के पास में जब जाते हैं तो हम कैसे जाना चाहिए? एक भिखारी के समान में नहीं है। हमेशा झोली झोली पहना कर, आज फिल्मी गाने भी वैसे बन रहे, मैं मेरी झोली फैला कर तेरे परमेश्वर तेरे दर पे आया हूं, मेरी झोली भी भर दे। हाँ, आप विश्वास से आइए। आप किसके पास में आ रहे? आपके पिता के पास में आ रहे हो। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु में आते आ रहे हो, जिसके नाम में हर एक घुटना टिकता है, स्वर्ग में, पृथ्वी और पाताल में। उसका नाम अगर लेंगे, पूरा स्वर्ग साइलेंट हो जाता है, और आपके लिए 24 घंटे जो है स्वर्ग है, स्वर्ग जो है मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम अनजान हैं, हम समय नहीं दे रहे हैं। आराधना का समय निकालिए और परमेश्वर की वाणी सुनिए। शांत, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो भी सुन सकते हो। पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे। पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में वो परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मुझे मार्गदर्शित करिए। परमेश्वर उस दिन के लिए आपको मार्गदर्शन करेगा। कल की चिंता करके प्रार्थना मत करो। प्रभु ने कहा कल की चिंता कर, आज की चिंता आज। और प्रभु आपको बताएगा क्या करना है। प्रभु आपको बुद्धि देगा उस समय, उस सिचुएशन में क्या करना है। आप परमेश्वर से पूछने की एक आदत डालना है। और जो कुछ वचन पढ़ते हो, वो अगर वचन पढ़ना है तो उस वचन का, आज अगर आपने वचन पढ़ा है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो आपको वो वचन लागू भी करना है कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। हो सकता है आप बाद में क्रोध करें, आप एकदम से स्पिरिचुअली नहीं बनेंगे ना। जैसे जैसे आप प्रभु में मैच्योर होते जाओगे, परमेश्वर का आत्मा जैसे आपको अगुवाई करेगा, जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाओगे, अपने आप सारी बातें बनने लगेगी। पवित्र आत्मा आपको सहायता और मदद करेगा।
परमेश्वर को एक्टिंग करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। एक्टिंग नहीं करना है, सिर्फ हाथ उठाकर सामने नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पास्टर मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूं, ब्रदर मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूं। एक्टिंग नहीं करने परमेश्वर का, सीधा जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 51 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर टूटा मन परमेश्वर के बलिदान, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप टूटे मन से जाओ, प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मेरे परिवार को देखिए, मुझे देखिए। बहुत चुनौती का सामना करते हैं हम। हमें अगर नहीं करना है तो हमें परमेश्वर में संगति में आना पड़ेगा, उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। जब प्रार्थना करते हो, जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते हो, आपके पास में एक नोटबुक रखिए। आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे क्या बात की, आज मैं वचन से क्या सीखा हूं, क्या मुझे मेरे जीवन में लागू करना है और क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। लिखिए, नोटबुक लिए लेकर, पेन लो। लोग कहते हैं मैं प्रार्थना ही क्या करूं, अरे बहुत सारे निवेदन है। आप किसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके पास्टर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना, फैमिली के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त है वो अगर परेशानी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपके मन में डालेगा, इसके लिए प्रार्थना कर। आप जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं जो कह रहा हूं ये अनुभव आपको खुद आएगा। बाइबल पढ़ने के लिए योजना बनाएं। अरे मुझे ये अच्छा नहीं लगता, यहां तो पूरी वंशावली दी है, मैं थोड़ा सा यहां से पढ़ता हूं, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ता हूं। ऐसा नहीं करना है। बाइबल की योजना बनाए। आप जो पढ़ रहे हो, जो पढ़ने के बाद में उसके ऊपर में प्रार्थना करी। और ये तो बहुत अच्छा है कि आप आधे समय के लिए, अगर आप समझो पहली पहली बार आप आधा घंटा निकाल रहे हो परमेश्वर के लिए, तो पहले 15 मिनट जो है बाइबल पढ़िए, फिर बाकी के 15 मिनट जो प्रार्थना करिए। आप समय के अनुसार, आपके पास जैसा समय है उसके अनुसार आप एक योजना बनाएं कि प्रभु मैं आज से ये करूंगा। मैं पहले आराधना करूंगा। जब आप आराधना करते हो उसके बाद में आप परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग सकते हो। प्रभु जाने में, अनजाने में, गलती से, जानबूझकर, मालूम होकर, हृदय से, विचारों से जो कुछ मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे सारे अपराधों की क्षमा कर, आपके पवित्र लहू के द्वारा धोके मुझे शुद्ध कर। आराधना करो, पापों का अंगीकार करो, आधा समय वचन पढ़ो, आधा समय जो है उस वचन को जो पढ़ा है वो प्रार्थना करो। पहले खुद के लिए मत मांगिए, और दुनिया का बाकी की प्रार्थना जो है जब प्रभु बोझ देगा तभी आप प्रार्थना करिए। तो एक बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ में हमें सामने आना है। नित्य वही नहीं प्रार्थना करना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, वो ऐसा नहीं है। वही 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 प्रार्थना कर रहे, किराना लिस्ट के समान में वही प्रार्थना है, वही बार बार हो रहा है। वही प्रार्थना नहीं करना है। आप जो वचन पढ़ रहे हो उस वचन को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद में फिर उस वचन के ऊपर में प्रार्थना करें। परमेश्वर जो वचन मैंने पढ़ा है, फिर उसके ऊपर में आप प्रार्थना शुरू करिए। आप वचन से ही प्रार्थना सीख सकते हैं। आप वचन पढ़ने के बाद में अगर आप प्रार्थना पहले करेंगे तो आप किसके बारे में प्रार्थना करेंगे? स्वयं के बारे में प्रार्थना करेंगे, स्वयं की इच्छा के बारे में प्रार्थना करेंगे। अगर वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु की इच्छा ये है मेरे प्रति, तो आप उसको लेकर प्रार्थना करिए। जो आप पद आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप प्रार्थना करिए। तो एक 4 मूल तत्व आपके शांत समय मनन में होना जरूरी है। पहली बात तो एक है कि आप आराधना करिए, पहले स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए। भजन संहिता
95, 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके साथ उसके हाथ की भेड़े हैं। हालेलुया। पाप का अंगीकार करें। 1 यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर धन्यवाद दे परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दे। एक गवाही में सुन रहा था, स्वर्ग के बारे में एक व्यक्ति को दर्शन हुआ और वो जो है व्यक्ति स्वर्ग में जब गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट बांट रहे हैं। तो एक व्यक्ति को एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट मिला, तो ये सेवक ने स्वर्गदूत से पूछा कि इतना अच्छा क्या इसने काम किया, इसको इतना बढ़िया जो है गिफ्ट मिला है। तो इसने कहा कि ये बच्चा जो है स्कूल से उतरकर रोड क्रॉस करने के लिए जा रहा था, तब उसकी जो है जूते की लेस जो थी खुली थी और उस जूते के लेस को इसने बांधा। इसका मतलब यह है कि अगर वो उस जूते को पहनकर वैसे ही दौड़ता था तो वो जूते के लेस की वजह से उसको गिरता था, कोई गाड़ी आती थी, उसका एक्सीडेंट हो सकता था, उसकी जान बचा दी। इसलिए उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये भेंट उसको दी जा रही है। तो कितनी छोटे बातों का परमेश्वर हमारा मूल्य रखता है, कितनी छोटी बातों का परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और वो ध्यान रखता है तो हमें भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे संगति में साथ में रहूंगा। पतरस ने कहा सब चेले छोड़कर चले गए। पतरस ने क्या कहा, प्रभु आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, क्योंकि जीवन के वचन आपके पास में है मेरे प्रभु। जीवन के वचन, परमेश्वर का जीवन। एक मसीह टैग लगा के मत घूमो, बम्पर स्टिकर वाले क्रिश्चियन हमें नहीं बनना है। घर में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, कहां है, भेड़े घूम रही है इधर उधर। अगर ऐसा अगर है तो कैसे हम आशीष पाएंगे। इसलिए तो मसीह लोग पीछे है, पीछे हट गए, दुनिया में चले गए। मेरे भाई मेरे बहन, आप निराश मत होइए, फिर से आइए परमेश्वर के चरणों में। प्रभु आपको बुला रहे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के लिए समय दे, परमेश्वर आपके जीवन में फिर से एक बार काम करेगा। वो फिर से मौका देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप नाराज मत होइए, परमेश्वर मैंने आपको छोड़ दिया है, अभी मैं नहीं आ सकता हूं। नहीं नहीं, प्रभु कहता है, यहां पर लिखा है, यदि अपने पापों को कोई मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दे। फिलिपी 4:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो कुछ भी है आपका, सब परमेश्वर के सामने में रखो, याचना करिए। प्रभु जहां पर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां छोटी छोटी बातों में आप गिर रहे हो, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे निकलना है, प्रभु मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर जो है आपको ऐसे करने के लिए सामर्थ्य देगा। पहले तिमोथी 2:1 में इस प्रकार से लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप याचना की प्रार्थना कर सकते हैं, आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, भाई के लिए, इस राष्ट्र के लिए, पास्टर के लिए, आपके मंडली के लिए, पास्टर के बीवी बच्चों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, जो सताव हो रहा है उसके लिए आप प्रार्थना करिए।
छोटे बच्चे जो आज बीमार है अस्पताल में, उनके लिए प्रार्थना करिए। जो अपराध बढ़ रहे, जो अपराध में जा रहे जवान बच्चे, नशे में जा रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोगों को संतान नहीं है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। एबॉर्शन हो रहा है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो विकलांग है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कितनी चीज है आपको प्रार्थना करने के लिए, और आप कह रहे हैं हमें प्रार्थना करने क्या करना है हमें पता नहीं। बहुत विषय है मेरे प्रियो। वास्तविक समस्या बहुत है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मनन करते हैं, जब हम समय निकालते हैं, जब परमेश्वर को स्थान देते हैं, परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, आप कभी भी नहीं हटेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है। एक आत्मिक युद्ध है, और ये चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते। प्रभु कहेगा, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे परिवार दिया, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तेरी इच्छाओं को पूरा किया, तुझे बढ़ाया। एक बार पीछे मुड़कर देखो, क्या तक कैसे आए आप। जो सांस भी हम लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से है, और हम उसे अगर धन्यवाद नहीं देते हैं, उसके लिए अगर समय नहीं निकालते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा, परमेश्वर के लिए मनन के लिए एक शांत समय निकालें। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो इच्छुक है आपके पास आने के लिए, वो पुकार रहा है अंदर से। आप दौड़कर उसके पास में चले जाए। कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के चरणों में आ जाइए। वो एक ना एक दिन आपके सुनकर आपके सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। एक आत्मिक युद्ध है, इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक आत्मिक युद्ध छेड़ दीजिए, तुरही फूंक दीजिए, प्रभु आज से मैं आ रहा हूं। शैतान डर गया है। आप दुनिया को बदलेंगे, आप दुनिया को बदलने वाले अगले बिली ग्राहम होंगे, आप दुनिया को बदलने वाले अगले जॉयस मेयर होंगे। प्रभु की संगति में आ जाइए, परमेश्वर के लिए एक शांत समय निकालिए। शायद मेरा बोलना थोड़ा कठोर है, लेकिन मेरे प्रियो ये सच्चाई है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप उस क्रूस की तरफ देखकर कहोगे, प्रभु तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तो कहेंगे, मैं इतना प्रेम करता हूं कि देख मैं तेरे लिए मर गया। आप क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, कितना समय हमने परमेश्वर को में दिया है, बिताया है। आज से ही एक डिसीजन ले, एक निर्णय ले, और प्रभु आपको ऐसे करने के लिए उसके शांति में, उसके उपस्थिति में समय और स्थान नियुक्त करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु ऐसे करने के लिए आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा, और मैं जानता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।